अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो अभी रिसेंटली अबॉर्ड मूव हुई है, जो अभी फैमिली से दूर गई है, यूनिवर्सिटीज़ में है या हॉस्टल्स में है, तो वो अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं रख पा रहे हैं। और ये मेरे साथ भी हो, ये हर किसी के साथ भी होता है कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव। वीडियोस तो हमें बहुत मिलती है कि प्रोडक्टिव रहें, कंसिस्टेंट रहें, लेकिन इसके क्या वेज है, कौन कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। और ये आपको लाइफ में कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी get my notebook. So the first thing which I mentioned here is the freedom can be a trap. देखिए, जब हम बाहर आते हैं तो हमारे पास अपनी फ्रीडम होती है, हमें ना कोई देख रहा होता है, ना हमें कोई किसी चीज़ से रोक सकता है। अगर हम सोना चाहें सो सकते हैं, जिससे हम किसी लेट जाना चाहें तो जाग सकते हैं, क्योंकि हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं होते। तो जिस वजह से फ्रीडम कैन बी ए ट्रैप। अगर आपको फ्रीडम मिल जाए तो इट कैन बी अ ट्रैप आल्सो। तो ये भी एक मेन वजह है कि जब हम अपने घरों से बाहर जाते हैं तो हम प्रोडक्टिव नहीं दे पाते, फ्रीडम होने की वजह से। हमारे पास फ्रीडम होती है, हमारे पास चॉइस होती है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास फ्रीडम है, आपको फ्रीडम मिल जाए, या अगर आप अपने घर से बाहर चले जाएँ, तो अगर आप प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे तो आप अपने पहले फ्रीडम पे काम करें, अपने आप को लिमिट करें अपने गोल्स पे, कि इस काम के अलावा मैं ये काम नहीं करूँगा। क्योंकि असली मर्द ही वही होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है चीज़ों को। अगर आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, कोई चीज़ आपके लिए अच्छी, कोई कौन सी बुरी है, तो फिर ये आपके लिए काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ द इन्वायरमेंट शेप्स बिहेवियर। देखिए, जिस इन्वायरमेंट में आप जिस दोस्तों के साथ आप बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो आपके बहुत ही ख़ास होने चाहिए। आप हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाएं। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए, जिस मकसद से जाएं, लेकिन कभी भी उन लोगों के साथ ना बैठा करें जिनकी संगत बुरी है। आप अच्छे लोगों के साथ बैठा करें, अच्छे जो आपको सिखाते हैं, आपको बुरी चीज़ से रोकते हैं। तो दिस विल ऑल्सो सजेस्ट इन्वायरमेंट पे भी अपना काम करें। दूसरे, अकाउंटेबिलिटी रखें। जब हम एक अकेले रहते हैं तो आपको एक अकाउंटेबल पर्सन एज अकाउंटेबल पर्सन बिहेव करना है। बिकॉज अगर आप अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, आपके पास कोई क्लियर प्लान नहीं होगा, तो देन यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजिली। तो हमेशा जब भी आप सुबह उठें या रात को सोने से पहले, जिस टाइम भी, नो प्रॉब्लम्स, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, हम शायद उस तरह प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, लेकिन कीप ट्राइंग अगेन। आप हर दिन प्लान करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे जो टास्क थे वो एक ही दिन में कंप्लीट करने, नहीं, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बाय स्लोली कंप्लीट करें। तो लाजमी आप अपने पास एक हैबिट ट्रैकर रखें, जिसमें आप अपने हैबिट्स लिखें, या कुछ भी नहीं तो एक सिंपल सी नोटबुक रखें, उसमें अपने टास्क लिख दिया करें। जब भी आपको टाइम मिले तो आप उसको कंप्लीट कर दिया करें। तो इससे आपको अकाउंटेबिलिटी में मदद मिलेगी और आपको प्रोडक्टिविटी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, अभी दूसरी बात यह है कि जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अकेले रहना है, हमें सब कुछ अकेले करना है, लेकिन नहीं। आप जैसे कि आपको पता है, इंसान, ह्यूमन और सोशल एनिमल्स, हमें सोशलाइज करना होता है। अगर हम सोशलाइज करेंगे तभी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी मेंटल हेल्थ सही होगी। अगर हम सिर्फ अकेले रह के एक रूम में होंगे तो हम 2-3 दिन प्रोडक्टिव रह पाएंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें सोशलाइजेशन करनी पड़ेगी। सोशलाइजेशन करने के लिए भी हमें, आप जैसे मैंने आपको सेकंड स्टेप में बोला कि आपको एनवायरनमेंट बिहेवियर पे भी अपने काम करना है, और एनवायरनमेंट बिहेवियर के काम करना है। एंड नेक्स्ट वन इज डोपामिन एंड डिस्ट्रैक्शन। डोपामिन एंड डिस्ट्रैक्शन का मेन, आप इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है डोपामिन और डिस्ट्रैक्शन के बारे में। डोपामिन, अगर आप अपने डोपामिन का जो मैं आपको बताऊं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिले ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना है, तो डोपामिन सिर्फ उन्हीं में काम करता है। आप अपने डोपामिन को डिले ग्रेटिफिकेशन पे शिफ्ट कराना होगा, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो हमें सोशल मीडिया से मिलती है, इसको आपने लिमिट करना है, और आपने बुक रीडिंग की तरफ, प्रोडक्टिव कामों की तरफ ज़्यादा जाना है, और अपने जो डोपामिन है इसको हेल्थी डोपामिन अपने आप को देना है। और इसमें आपने अपने स्लीपिंग स्केड्यूल, अपने ईटिंग स्केड्यूल्स, अपने जो प्रोडक्टिविटी स्केड्यूल है उसको पूरा ट्रैक करके रखना है। अगर आप, ये आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेंगे। जब आपकी मोटिवेशन लो होगी, तो जब आपकी मोटिवेशन लो होगी और आप कंसिस्टेंट होंगे, तो ये आपको अपने गोल की तरफ प्रोडक्टिव रहने में इससे मदद मिलेगी। तो ये है डोपामिन एंड डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। एनर्जी मैनेजमेंट और द टाइम मैनेजमेंट। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जो प्रोडक्टिव
रहना है तो अपने टाइम को मैनेज करें, टाइम लिमिटेड है एंड दैट्स एंड ऑल। बट इन सिंपल वर्ड्स इफ़ आई से कि एनर्जी मैनेजमेंट इज़ ओवर द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा हमें एनर्जी मैनेजमेंट पे काम करना है। आपने प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं कि आपने 24 आवर्स काम करना है। प्रोडक्टिव रहने का मतलब है कि अपने राइट डायरेक्शन में काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो अपने एनर्जी लेवल पे भी काम करें, अपनी एनर्जी इस जगह पे वेस्ट नहीं करें जो कि प्रोडक्टिव थिंग नहीं है और जस्ट टेम्पररी आपको लग रही है कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा देगी और इट्स ऑल ड्रेन योर एनर्जी। और अगर आपके पास एनर्जी रहेंगी तो आप अपने स्केड्यूल को भी ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर लॉस्ट। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर एनर्जी मैनेजमेंट और योर टाइम मैनेजमेंट। पहले अपने एनर्जी लेवल पे मैनेज कर लें, अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करें और अपनी लाइफ में लाजमी एक पर्पज़ रखें। अगर आपके पास पर्पज़ नहीं होगा लाइफ में, कोई आपके गोल्स नहीं होंगे, बस आप अंधाधुन काम कर रहे हैं, सुबह जॉब पे आए, रात को गए, सो गए, कोई पर्पज़ नहीं है, क्या करना है आगे, क्या लाइफ में पर्पज़ है, सो देन यू विल ईजिली गेट डिस्ट्रैक्टेड। एक दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने आप प्रोडक्टिव रह के आप फिर बोलेंगे यार मैं क्यों इतनी प्रोडक्टिविटी कर रहा हूँ, मेरी सैलरी तो आ रही है महीने के एंड में, मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरे तो सेमेस्टर्स हो रहे हैं, ये वो, लेकिन आपके पास कोई वजह नहीं होगी। तो दैट्स वाई people gets distracted easily if they have lack of purpose. So then in learning to enjoy solitude, देखिए लोनलीनेस अलग चीज़ है, सोलिट्यूड अलग चीज़ है। सोलिट्यूड जो है इसको आप एक टूल की तरह यूज़ करें। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप पे सेल्फ डेवलपमेंट में काम किया करें। तो दैट्स इट। आज के लिए तो मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ कि ये आपको मैं एक रिमाइंडर की वीडियो बना दी आपके लिए। आई होप दिस गोना हेल्प यू एंड इट विल हेल्प यू टू बी प्रोडक्टिव। और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस और भी चाहिए और आपको लगता है कि मुझे ऐसे टॉपिक्स पर बात करना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस टॉपिक स्पेसिफिकली, पॉइंट बाय पॉइंट। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई हो या मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और या मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड लक।